Hello dear students, welcome back to the channel. So in the previous video I have discussed about value added method, how that method is being formed and what are the errors you may arise while solving the question. Now in this video I'll solve different types of question based on value added method. Okay. So first type of question is I've written here. क्या कह रहा है? कैलकुलेट GVMP. ठीक, थ्रू नेट आउटपुट मेथड. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट दूसरा नाम है किसका? वैल्यू एडेड मेथड का. सो नो कन्फ्यूजन. सेल्स दिया है, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ठीक. सेल्स का मतलब आप जानते हैं क्या होता है. सेल्स मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक. परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, कोई बात नहीं. परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब जो आपके नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, ठीक. परचेज ऑफ मशीनरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सब्सिडी, ठीक. नाउ लेट अस सॉल्व इट. क्या होता है GVMP या वैल्यू एडिशन जिसे आप कहते हैं? ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक. वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? सेल्स प्लस कुछ वेयरहाउस में ही पड़ा है ओपनिंग और क्लोजिंग के फॉर्म में, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब नॉन फैक्टर इनपुट्स, कॉस्ट incurred on non-factor inputs, ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि मशीन दिया हुआ है तो मशीनरी इज अ काइंड ऑफ कैपिटल गुड. वी नेवर टेक इनटू कंसिडरेशन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड, नेवर. ओके, वाइल कैलकुलेटिंग थ्रू वैल्यू एडेड मेथड. तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक. वो वैल्यू दी हुई इंटरमीडिएट गुड्स कितनी? 300. सेल्स की वैल्यू कितनी है? 500. चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस 300, ठीक. अगेन 500 प्लस क्लोजिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20. ओपनिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 माइनस 300. तो इट विल बी 500 प्लस बॉडमास रूल अप्लाई करना है. पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, -10 आ जाएगा, माइनस 300. 500 -10 -300. अगेन बॉडमास रूल. बॉडमास रूल क्या कहता है? पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन. तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 500 माइनस 310. और आप जानते हैं कि जिस पे बड़े नंबर पे जो साइन होता है वही लेते हैं हम, ठीक. तो माइनस माइनस प्लस, बड़ा नंबर कौन सा है? 300, माइनस का साइन 310, ठीक. ये छोटे छोटे ब्लंडर्स हैं जो बहुत लोग करते हैं. You should avoid this and always use BODMAS method so that your answer can never be wrong. अब इसको जब माइनस करेंगे you will get 190 रुपीज़. एंड अब वैल्यू किस में दी हुई है आप देख लीजिए. थाउजेंड्स में है, लाख में भी है, जिसमें भी है. तो यू हैव टू राइट दैट यूनिट. तो मान लीजिए थाउजेंड्स में, तो ₹190,000 एंड हियर योर आंसर इज GVMP, ठीक. तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया. इसमें मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी दिया है, ये कंसिडर नहीं होता सिंस इट इज कैपिटल गुड. और हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ कौन से फैक्टर्स लेते हैं? नॉन फैक्टर. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है, तो नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब हुआ रॉ मटेरियल, ठीक. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. Okay, now the second type of question. Now here what is written? Calculate value of output. Value of output मतलब सेल्स निकालनी है अब आपको, ठीक. फ्रॉम फॉलोइंग डेटा. कोई दिक्कत नहीं है. NVFC दिया, आप घबराना नहीं NVFC देख के कि आपको समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. NVFC दिया दिया रहने दिए. आप वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड से क्या कैलकुलेट करते हैं ये बताइए. आप कैलकुलेट करते हैं सर GVAMP, ठीक. तो जो चीज़ आपको चाहिए वो इक्वल के इस तरफ रख दी मैंने, ठीक. जो चीज़ गिवन है वो इक्वल के इस तरफ रख दी है. क्या गिवन है? NVAFC, ठीक. यहाँ तक की काम हो गया हमारा, ठीक. नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 75, नो प्रॉब्लम. सब्सिडी दे रखी 5, नो प्रॉब्लम. डेप्रिसिएशन 10, नो प्रॉब्लम.
सर ये जो दे रखा है एक्साइज ड्यूटी, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है थोड़ा सा, ठीक। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये सिंपली एक तरीके का टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। अब इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली ना देके उन्होंने उसका एक टाइप दे दिया है। अब सर ये कितने टाइप्स का होता है और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैं आपको बताता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है जिस पे वो लेवी होता है उससे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान से सामान खरीदते हैं, ठीक। आपको दुकानदार लास्ट में बिल देता है। जब आपको बिल देता है तो नीचे वो जीएसटी लिखता है, ऐड करता है ना, तो वो जीएसटी जो है उस पर लागू होता है, लेवी उस पर हुआ है, लेकिन वो कलेक्ट किससे कर रहा है, वो आपसे कलेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले जब तक जीएसटी नहीं आया था उसके कुछ टाइप्स थे। किस फॉर्म में था वो, सेल्स टैक्स के फॉर्म में, ठीक, एक्साइज के फॉर्म में, वैट के फॉर्म में, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे कहते हैं हम, ड्यूटी के फॉर्म में, ड्यूटी मतलब कौन सी, कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में, ठीक, एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल इनडायरेक्ट टैक्स ओनली। सो एनी ऑफ दीज टैक्स आर गिवन, यू विल टेक इट। अगर इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है, कोई इसमें से भी एक टैक्स दिया है, यू विल टेक इनडायरेक्ट टैक्स ओनली। और या फिर आज के टाइम में जो इन सारे टैक्स को हम कहते हैं जिस नाम से, उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर वो दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। जीवीएमपी है हमारे पास, एनवीएफसी हमें चाहिए, ठीक। तो ये हमारी कंडीशन है। सो विल सॉल्व हियर, स्पेस है यहाँ पे, जीवीएमपी और एनवीएफसी। अब देखिए अगेन वही फंडा, नेट से जाना है किसके ऊपर, ग्रॉस के ऊपर, ठीक है। तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट वी ए सेम है, वैल्यू एडेड सेम थिंग। फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे। कोई टेंशन नहीं है। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, कि जितने पे बना गुड, मार्केट प्राइस मतलब जितने पे बिक रहा है, यानी बीच में जो कट है वो किसका है, गवर्नमेंट का। दैट कट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनवीएफसी की वैल्यू पुट कर देते हैं 100, डेप्रिसिएशन कितना है 10। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। See, the way I am solving the question, you solve like that only. Every step should be very clear. 100 plus 10 प्लस, अब इनडायरेक्ट टैक्स किस फॉर्म में दिया हुआ है मैंने बताया अभी, एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में 20। सब्सिडी कितनी दी हुई है, -5। व्हाट यू विल गेट, 100 प्लस 10 प्लस 15, फाइनल विल बी 125, जो कि आपका है GVAMP विदाउट एनी टेंशन, ठीक। अब GVMP तो आ गया, लेकिन GVMP पूछा नहीं है। पूछा क्या है, पूछी है सेल्स, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड वाला फॉर्मूला, GVMP इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कहानी खत्म। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स, और GVMP आपको गिवन है, कितना गिवन है 125। वैल्यू ऑफ आउटपुट x ले लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 75, ठीक। तो अगर x की वैल्यू जानेंगे तो कितनी हो जाएगी 125 प्लस 75, तो x वैल्यू विल बी 200, ठीक। यानी सेल्स कितनी आ गई, ₹200, 1000 लाख जो भी है, ठीक है, यू कैन पुट इट, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो दिस इज होल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिंपल एज दैट। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन विल डिस्कस। अब यहाँ कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो जैसे ही उसने कहा नेशनल इनकम, आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि ये कैलकुलेट करने को कह रहा है NNPFC, ठीक, विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि मैंने इसको पिछली चैप्टर में बहुत ही क्लियरली समझा दिया था, ठीक। अब वो NNPFC आपसे कह रहा है कैलकुलेट करने को, थ्रू विच मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। नो प्रॉब्लम, सेम मेथड है, वैल्यू एडिशन का ही नाम इंडस्ट्रियल ओरिजिन भी है, ठीक। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस सी। डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट सेल दी है, कोई टेंशन नहीं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड फीफा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, NIT, एवरीथिंग इज गिवन। सो लेट अस सी वैल्यू एडिशन क्या होता है, GVMP निकल आता है उससे। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं आपके पास।
वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है सेल्स। अब 3 तरीके की सेल है, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और वेयरहाउस में जो रखी है। वेयरहाउस मतलब स्टॉक वाली सेल, वो दी नहीं है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों दिया है, तो विल ऐड अप इट, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट सेल, दोनों प्लस कर दिया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 20, डोमेस्टिक कितना है 100 प्लस 50 माइनस 20, ये हो जाएगा 150 माइनस 20. What will be the GVMP? It will be 130. Simple as that. Okay, so it will be 130 GVMP वैल्यू. ठीक, GVMP मिल गया. अब बहुत ही बेसिक बात आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि GVMP को हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या है? GDP MP. बात एक ही है. ठीक, तो 130 करोड़, 1000 लाख, कुछ भी हो सकती है यूनिट, तो GDP MP कह लिया, GVMP 130 है. ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? लेट अस सी. यू नीड टू फाइंड आउट NNPFC यानी नेशनल इनकम. GDP MP मिल गया, NNPFC आपको फाइंड आउट करना है. सो नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट, ऑल द थिंग्स आर गिवन एंड यू कैन कैलकुलेट. सो आफ्टर दिस pause the video and solve this. I am not solving it here. Okay, so next type, let's see the next type of question. Now next type of question में कह रहा है कि आपको NVAFC फाइंड करना है. कोई प्रॉब्लम नहीं, NVAFC फाइंड करना हो, GVMP फाइंड करना हो, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल. तो NVAFC फाइंड करना है. क्या क्या दिया हुआ है? ड्यूरेबल यूज़ ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स दिया हुआ है 10 साल तक के लिए 10. ठीक, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड दिया हुआ है 5, सेल्स दी हुई है 20, अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 2, और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन दिया हुआ है 1. अब सर यहाँ तो सारी कहानी अलग है, सारी चीज़ें नई हैं, कुछ नया नहीं है, बहुत ही सिंपल है. लेट मी शो यू. ठीक, सबसे पहले क्या दिया है? ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स. ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स मतलब होता है मशीन्स. कितने साल तक यूज़ हो रही मशीन? 10 साल तक. कितने रुपए की है? 10 साल 10. तो सिंपल सी बात है. अब यहाँ से आपको एक चीज़ मिल सकती है जिस चीज़ का नाम है डेप्रिसिएशन. ठीक, वो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम निकालेंगे. ठीक, नंबर 2, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड. ठीक, सिंगल यूज़ मतलब जिनको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. अब याद करिए, मैंने आपको एक चैप्टर में पढ़ाया था कि वुड इज़ अ काइंड ऑफ सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, यानी एक बार वुड से फर्नीचर बन गया तो वापस उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. तो ये आपका एक तरीके का क्या दे रखा है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक, यानी नॉन फैक्टर इनपुट है. ठीक, सेल्स दी हुई है. अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर. अब जो आउटपुट नहीं बिकता है उसको कहाँ रखते हैं? वेयर हाउस. और वेयर हाउस का मतलब कौन सा है? ये स्टॉक है. ठीक, सेल्स का मतलब आप जानते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट. टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन डायरेक्टली दे रखा है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन नो प्रॉब्लम, ये इनडायरेक्ट ही टैक्स है, तो विल टेक 1 एज इनडायरेक्ट टैक्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. कैलकुलेट क्या करना है सर? कैलकुलेट NVAFC करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. सो नो प्रॉब्लम, लेट अस कंटिन्यू. सो फर्स्ट सबसे पहले क्या फाइंड करें? वही अपनी पुरानी कहानी, GVMP फाइंड करना है. ठीक, तो GVAMP निकालते हैं. कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है? 20. ठीक, 20 सेल्स के साथ साथ चेंज इन स्टॉक वाली सेल दी हुई है, तो +2 यानी चेंज इन स्टॉक, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है? या सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड को इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम कहते हैं, तो 5. तो ये हो जाएगा 22 माइनस 5 और ये आ जाएगा 17. क्या आ गया? ये GVAMP. ठीक, GVMP आ गया. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या चाहिए. अब हमें NVAFC चाहिए, हमें क्या मिल गया? GVMP. तो नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल थिंग इट इज़. नाउ व्हाट वी विल डू, पुट द इक्वल साइन. क्या चाहिए? NVAFC चाहिए सर. क्या मिल गया है? GVAMP मिल गया है. फॉर्मूला नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल है. लेट्स सी, ग्रॉस से किस पे जाना है? नेट पे, माइनस डेप्रिसिएशन. वैल्यू एडेड सेम. मार्केट प्राइस से किस पे आना है? फैक्टर कॉस्ट पे, तो माइनस NIT. ठीक है,
अच्छा सर, डेप्रिसिएशन आपने कहा था कि निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, यानी ये लॉन्ग टर्म यूज्ड मशीन्स हैं, मशीन की वैल्यू है 10 रुपये और कितने साल यूज़ हुई है, 10 साल। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए तो कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन विल बी सिंपल, क्या होता है, टोटल ग्रॉस वैल्यू ऑफ मशीन, ग्रॉस वैल्यू ऑफ मशीन अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। सिंपल सी बात है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ मशीन 10, एस्टिमेटेड लाइफ भी 10, आ गया 1। ठीक है, अब लाख में हो करोड़ में हो उससे मतलब नहीं, ठीक है, तो 1 आ गया डेप्रिसिएशन। नाउ जीवीएमपी की वैल्यू कितनी है, 17, डेप्रिसिएशन कितना है, 1। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है टैक्स ऑन प्रोडक्शन 1, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। ठीक, अगेन 17 माइनस 1 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 15। ये आ गई आपकी NVAFC की वैल्यू। अब 15 लाख है, करोड़ है, वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो दिस इज अ फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन वैल्यू एडेड मेथड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टाइप यानी फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, आपको कैलकुलेट करना है GVA-MP, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, लेकिन किसका, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ इनपुट भी दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि प्रोडक्शन का जो फॉर्मेट है वो 3 सेक्टर में डिवाइड होता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में। ये इकोनॉमी के 3 मेजर प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं। प्राइमरी जो कि बेसिकली प्रोड्यूस करता है एक्सट्रैक्टिव मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, सेकेंडरी फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और टर्शरी आपका सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब तीनों सेक्टर्स की सेल्स दी हुई हैं, ठीक, और तीनों सेक्टर्स का रॉ मटेरियल का खर्चा भी दिया हुआ है कि कितनी तीनों में प्रोडक्शन करने में वैल्यू वो कितनी लागत आई। ठीक, आपको निकालना क्या है, GVA-MP। तो सिंपली क्या करना है, GVA-MP जो होगा आपका वो आ जाएगा, तीनों सेक्टर को टोटल कर लिए तो होता क्या है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है क्या, वैल्यू ऑफ इनपुट ही तो होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब तीनों का टोटल, यानी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी तीनों का टोटल, प्राइमरी प्लस टर्शरी। कितना हो जाएगा ये, 800 प्लस 200 प्लस 300 माइनस 400 प्लस 100 प्लस 50। ठीक, फाइनल जो आएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी GVA-MP। GVA-MP मिल गया, चाहे नेशनल इनकम निकालो, चाहे डोमेस्टिक इनकम निकालो, NDP-FC निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी एग्रीगेट आप फॉर्मुलेट कर सकते हो सिंपली। ओके, सो दिस इज फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी वन मोर टाइप, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ द सिक्स्थ टाइप क्या कह रहा है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेल्स दे रखी है, एक्सपोर्ट सेल्स दे रखी है, सेल्स टैक्स दे रखा है, NVFC दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, जो गिवन है इक्वल के इस तरफ रखते हैं, NVFC सर गिवन है। क्या चाहिए, वैल्यू एडेड मेथड से GVA-MP चाहिए, फर्दर सेल्स और वो देखेंगे हम। ठीक, नेट से किस पे जाना है, ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट, प्लस NIT। ठीक है, NVFC कितना दे रखा है, 80, प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन को कंज्यूमशन ऑफ फिक्स कैपिटल के फॉर्म में भी लिखा जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगेन देखिए इनडायरेक्ट टैक्स किस फॉर्म में दे रखा है, सेल्स टैक्स, नो प्रॉब्लम। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, 80 20, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, सेल्स टैक्स के फॉर्म में 15, सब्सिडी कितनी है 5, 100 प्लस 10, 110, क्या आ गया ये, GVA-MP। ठीक है, GVA-MP आ गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो लेट अस बिगिन विद इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्रोसेस। कैसे निकलेगा इधर पे ही बता दे रहा हूँ मैं।
क्या दे रखा है आपको, GVMP आ गया आपका। तो GVMP होता क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ गौर करने वाली है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स, ठीक। अब सेल्स भी दी है, एक्सपोर्ट सेल्स भी दी है, सो यू विल ओनली टेक सेल्स बिकॉज इट इज़ द टोटल सेल 200 विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट सेल। तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हम सिर्फ सेल्स की वैल्यू लेंगे, कितनी, 200 इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्स, GVMP की वैल्यू कितनी आई है, 110। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 माइनस 110, और x की वैल्यू आ जाएगी 90। अब लाख करोड़ वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू। सो दीज आर ओनली द टाइप ऑफ क्वेश्चन मेनली बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। हो सकता है थोड़े बहुत और टाइप हो, लेकिन ये बेसिक टाइप्स हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप these videos will help you, and any problem you can comment down or ask me on the WhatsApp group. I'll give you the exercise related to this chapter or this topic, value added method, whole exercise with many questions on my WhatsApp group. Subscribe the channel, press the bell icon and share it. Thank you class.